अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं सुबह की रूटीन दिखा रही हूँ। फजर के टाइम में फजर की नमाज़ पढ़ के और क्या क्या पढ़ती हूँ जिससे ज़िंदगी और पूरा दिन आसानी से गुजरे और हादसाओं से बच सके। दिन की शुरुआत हमें किस तरह करनी चाहिए, दीन के ऊपर अपने इस्लाम में जिस तरह से बताया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस पे अमल करके आप लोग भी अपने दुनिया और आखिरत और अपने दिन को बेहतर और पुरसुकून बना पाएंगे। तो अभी ये फजर का टाइम है, नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं। सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ा है और अभी टाइम हो रहा है 4:45, पौने 5 बजे हैं। तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं, उसके बाद तस्बीह पढ़ूँगी, उसके बाद दुआ करूँगी और उसके बाद मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ती हूँ साथ में मैं लिख भी दे रही हूँ। साइड में आप लोग देख लीजिएगा। अपने ऊपर दम करने के लिए, बच्चों के ऊपर दम करने के लिए, जिससे बच्चे लोग भी बुरी नज़र से, हादसाओं से बच सकें और ज़िंदगी आसानी से, हम सबकी आसानी से गुजरे और पूरा दिन आसानी से, खुशहाली से गुजरे। और इसका अज्र हमें दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। इससे दुनिया भी बेहतर बनती है और आखिरत तो बेहतर बनती ही है। तो नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, फजर की नमाज़ से ही दिन की शुरुआत किया करें। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, उसके बाद तस्बीह पढ़ा है, जो नमाज का तस्बीह होता है वो। उसके बाद दुआ कर लिया है मैंने और उसके बाद पढ़ रही हूँ मैं 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 3 बार आयतल कुर्सी और 3 बार सुबह शाम पढ़ने की जो दुआ होती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये वाली दुआ। तो ये पढ़ के ना अपने ऊपर भी दम करूँगी और बच्चों के ऊपर भी दम करूँगी कि नज़र बद से और सभी हादसाओं से बच सकें, बीमारियों से बच सकें। और अभी मैं जा रही हूँ, बच्चों के ऊपर दम करूँगी और अपने हस्बैंड को और बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए, जो बड़े बच्चे हैं उनको उठाऊँगी। तो मैं सबके ऊपर दम करके आ गई हूँ यहाँ पे। अभी मैं पहले तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँगी 200 बार, हर नमाज के बाद 200 बार पढ़ेंगे तो दिन भर में 1000 पूरा हो जाएगा। तो अभी मैं फजर के लिए 200 बार इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह ये वाला भी पढ़ सकते हैं, मैं यही पढ़ती हूँ, नहीं तो बड़ा वाला जो होता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। उसके बाद मैं सूरह यासीन पढ़ूँगी। सूरह यासीन पढ़ के सबके ऊपर, अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर भी दम करूँगी। इसके बाद मैं पानी भी रखा हुआ है छोटी वाली बोतल में, उसमें भी जब भी यासीन पढ़ती हूँ दम कर देती हूँ, या कुरान शरीफ पढ़ती हूँ तो फिर दम कर देती हूँ। इस वाली बोतल में मैं यासीन पढ़ के दम करती हूँ। 1 मंजिल का भी मैंने बोतल बनाया हुआ है और इसमें कुरान शरीफ पढ़ती हूँ तब, और जब यासीन पढ़ती हूँ तब दम करती हूँ। ये पानी बहुत मतलब फ़ायदेमंद होता है, बच्चे कोई भी बीमार हो या फिर कोई तकलीफ़ हो तो पिलाने में बहुत ही शिफा देते हैं अल्लाह ताला। तो मैं पहले से ही दम करके रखी रहती हूँ, जिसको भी ज़रूरत हो पिला देती हूँ। अभी ये मेरी बेटी नमाज़ पढ़ रही है, मैंने पढ़ लिया तो मैंने बच्चों को उठाया तो मेरी बेटी पढ़ रही है यहाँ पे माशाल्लाह नमाज़। और बच्चों को भी जब भी उम्र हो जाए, उनकी बालिग हो जाए, नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूर बुला करें और ज़बरदस्ती नमाज़ ज़रूर पढ़ाया करें। उसके बाद मैं सदका निकालती हूँ, 12 रुपये हैं, 6 लोग हैं तो हम 2-2 रुपये करके निकालते हैं सुबह शाम, फजर के बाद और मगरिब के बाद। और ये है हादसाओं से बचने का वजीफ़ा, ये दुआ है। तो ये दुआ तो मैं पहले देख के पढ़ लेती थी, लेकिन अब पढ़ते पढ़ते आप 1 हफ़्ता पढ़ेंगे ना देख के तो ऐसे ही याद हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और सुबह के टाइम पढ़ लीजिए, इससे सारे हादसाओं से बच सकते हैं। यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है कि किस तरह से, मतलब ये दुआ पढ़ने से हमारी हादसों से हिफाजत होती है, हमारे पूरे ख़ानदान की हिफाजत होती है हादसाओं से। तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सुबह के टाइम पढ़ लीजिएगा इस दुआ को। ये भी बहुत अफजल अमल है और याद हो जाएगा तो आप ऐसे ही नमाज़ पढ़ के, फजर का नमाज़ पढ़ के आराम से पढ़ सकते हैं या फिर सुबह किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। बस ये सारा रूटीन जो है मेरा दिन के ऊपर, ये कम करके उसके बाद मैं घर के कामों में लगती हूँ। तो सुबह के टाइम ही पानी आता है तो अभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही हूँ। उसके बाद बच्चों लोग को स्कूल भेजना होता है तो उन लोगों के लिए लंच वगैरह बनाती हूँ, स्कूल भेजने की तैयारी करती हूँ। या फिर अगर छुट्टी रहता है तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ कि सच है। तो फिर उठते हैं और नाश्ता वगैरह देते हैं, नहीं तो अगर स्कूल हो तो इस टाइम ही उठ जाती हूँ। तो इसके ऊपर अब जो मेरी सुबह की रूटीन है, यही थी मेरी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरी वीडियो को।
शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग अपने दिन की शुरुआत इस तरह से इस्लामिक तरीके से करें और इसका फ़ायदा उठा सके। और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और नमाज़ को अपनी आदत बना लें, ये सोच लें कि बिना नमाज की ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग भी ज़रूर नमाज़ पढ़ पाएंगे और इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। तो चलती हूँ, तब तक अल्लाह हाफिज़।